दक्षिण भारत समेत भारत के 10 राज्यों में जारी है चिकनगुनिया का कहर। बीमारी महामारी बन गई, लेकिन सरकार के रवैये में कोई खास बदलाव नहीं आया। दवा और बीमारी से लड़ने से ज्यादा चिंता हो रही है सियासी मुद्दा बनने की। दिल्ली में जहां डेंगू ने मौत को हवा दे रखी है, वहीं चिकनगुनिया यानी मेनिंजाइटिस ने कई घरों में मातम को जगह दे दी। ये परिवार है अब्दुल हमीद का, जिसे ये भी नहीं मालूम कि उसकी बीवी, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उसे क्या बीमारी थी। अपनी बीवी नगीना के बीमार पड़ जाने पर उसे कई डॉक्टरों के पास ले जाया गया, लेकिन मर्ज पकड़ में नहीं आया और उसे गुरु तेग बहादुर अस्पताल भेज दिया गया। 15 सितंबर को चिकनगुनिया से पीड़ित नगीना की गुरु तेग बहादुर अस्पताल में ही मौत हो गई। डॉक्टर से उन्होंने कुछ बताया तो नहीं। जब उन्होंने बस वो जो पर्चा लिख के दिया, तो उस पे जो है मलेरिया लिखा था, और जो है जैसे कि वो दिमाग को बुखार चढ़ जाता वो लिखा था, और डेंगू, बस यही लिखा था उन्होंने। हमें अस्पताल में ये नहीं बताया कि ये बीमारी है, सिर्फ उन्होंने बस इनकी बोतल लगा दी थी और इंजेक्शन लगाया था उनके, कि जैसे हाथ पैरों में दर्द बता रही थी कि पैरों से खड़े हो जाएं वो, लेकिन दर्द उनका जब भी बंद नहीं था। डेंगू को लेकर अपनी लापरवाही का सबूत दे चुका प्रशासन चिकनगुनिया को लेकर भी बेपरवाह बना रहा। इस बीमारी के बारे में भी देर से ही सरकार और प्रशासन की आंख खुली, और जब सरकार जागी तो विशेषज्ञों ने साफ कहा कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। अब हमारे पास दवा तो कोई है नहीं वायरस को मारने के लिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं। सेल्फ लिमिटिंग डिजीज है, जैसे मैंने बताया कि खुद ही से शरीर इसको कंट्रोल कर लेगा, और इम्यूनिटी लाइफ लॉन्ग रहेगी। तो हमें वही क्रूशियल पीरियड 5, 6, 7 दिन का, जब तक शरीर उसको कंट्रोल करता है, हम शरीर को कुछ ऐसी सपोर्ट दे दें कि ताकि वो पीरियड क्रिटिकल गुजार दे। ये हमारा एम है। अस्पताल प्रशासन ने तो ये भी नहीं बताया कि मौत किस बीमारी से हो रही है, लेकिन मृत्यु प्रमाण पत्रों को देखने पर सब कुछ साफ हो जाता है। कई लोग तो चिकनगुनिया के बारे में जानते भी नहीं, लेकिन डेथ सर्टिफिकेट सरकारी लापरवाही के खिलाफ मुकम्मल बयान है। चिकनगुनिया को लेकर सरकारी तैयारियां एक ही झटके में बेअसर साबित हो रही हैं। महामारी से निपटने को लेकर सरकारी इंतजाम हर लिहाज से नाकाफी हैं। चिकनगुनिया का कहर जारी है, लेकिन मरीजों को राहत नहीं मिल सकी है। दिल्ली में सरकारी ऐलान हुआ कि लोगों को चिकनगुनिया से डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चिकनगुनिया राजधानी में नहीं फैला है। लेकिन इस खतरे ने कई मौतों के साथ अपना कहर जारी रखा। दिल्ली के एक युवक राजकुमार की मौत भी चिकनगुनिया से हुई, लेकिन ये मामला भी दबा दिया गया। राजकुमार के भाई को भी नहीं मालूम कि उसके भाई की मौत कैसे हुई। मेरा भाई है, वो बीमार था, उसको जीटी हॉस्पिटल में ले गए, वो 24 घंटे में खत्म हो गया। डॉक्टर ने ये नहीं बताया कि उसको क्या बीमारी है या क्या नहीं है। चिकनगुनिया और डेंगू के मामले पर सरकार ने हाईकोर्ट की फटकार के बाद एक उच्च स्तरीय निगरानी कमेटी का गठन किया, जिसने डेंगू को महामारी घोषित करने की सिफारिश कर दी। कोर्ट की फटकार के बाद पी वेणुगोपाल की निगरानी कमेटी ने हालात को तब खतरनाक माना जब प्रधानमंत्री के रिश्तेदार और एक राजनीतिक दल के नेता बीमारी की चपेट में आ गए, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इसे महामारी मानने से इनकार कर दिया। मौत के ढेरों सर्टिफिकेट देखने के बाद सरकार ने चिकनगुनिया के होने की भी पुष्टि कर दी। वैसे तो गंदगी से फैलने वाली इन बीमारियों से बचाने के लिए दिल्ली सरकार ने 2400 लोगों को सफाई में लगाया, लेकिन एमसीडी की ये कोशिश नाकाफी साबित हुई। डेंगू ने अभी तक महामारी का रूप नहीं लिया है। हम लोगों के बीच जागरूकता फैला रहे हैं। हम धुआं और ऐसे केमिकल करने पर जोर दे रहे हैं जिससे मच्छर ना काटे। डोमेस्टिक चेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की कोई कमी नहीं है। हमने इसी सप्ताह 2400 लोगों को और इंक्लूड किया है स्वास्थ्य विभाग में, एमसीडी में, और वो पूरी कार्रवाई कर रहे हैं। किसी तरह की कोई कमी नहीं है, लेकिन अभी ऐसे हालात नहीं है कि हाथ से हालात निकल गए हों। मौतों का सिलसिला सर जारी है अभी? मौतों का सिलसिला जारी है, लेकिन महामारी की स्थिति नहीं है। सरकार के नुमाइंदे कुछ भी कहें, लेकिन एक बात तो साफ है कि बीमारियों को महामारी बनने के लिए लापरवाही साफ तौर पर जिम्मेदार है। अब महामारी से बचाने के लिए जो कोशिशें हो रही हैं, अगर उन पर पहले ही ध्यान दिया जाता तो शायद ये नौबत नहीं आती। महामारी से बेहाल मरीजों को लेकर सरकारी बयानबाजी हकीकत में कहां तक पहुंच पाती है,
और क्या है इन बीमारियों से बचाव के उपाय और लक्षण, जानेंगे हम एक ब्रेक के बाद।